हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नई वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज डेली टाइम फ्रेम पे हमने जो क्लोजिंग की है वो दोबारा से एक रेड कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है और आप देखिए कितना शार्प डाउन मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। मार्केट डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चल रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर यह लेवल हमारा डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है, जो कि था हमारे पास 24,850 का, तो यहाँ से शार्प डाउन मूव आपको देखने के लिए मिलेगा और मार्केट में वही हो रहा है, क्योंकि यह जो लेवल था हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग लेवल था, साथ में ये हमारे पास गैप पेंडिंग था, तो मार्केट को यह गैप को फिल करने आना था। मैं जो उम्मीद कर रहा था वो उम्मीद कर रहा था कि मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन मार्केट कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और डेली बेसिस पे एक न्यू रेड कैंडल बनाते हुए क्लोज कर रहा है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, या मुझको जो लगता है मार्केट को अब इस लेवल पे आके थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि यह जो लेवल है ये हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। क्योंकि जब इस लेवल के पास हम आए थे तो यहाँ पर मार्केट ने कुछ पॉज लिया था और यहीं से ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया था। तो चूंकि हम बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए आ रहे हैं और अगर आप टॉप से डाउन तक के मूव को कैलकुलेट करते हो तो लगभग 750 पॉइंट का मूवमेंट हमने इन पिछले 6 दिनों में दे दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिली है मार्केट में। और मार्केट के अगर नेचर की हम बात करते हैं तो मार्केट का नेचर इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट करने का नहीं है। मार्केट हमेशा जिगजैग करते हुए ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट में कोई भी रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल ही नहीं रही है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, या थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद दोबारा अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक नेक्स्ट मूव हमें डाउन साइड में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए अब मार्केट को यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ेगा, तब अगर कोई मूवमेंट हमें डाउन साइड में मिलेगा तो वो हेल्दी मूवमेंट हमारे लिए रहेगा। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट तो हमारे पास यही लो है जो इस मूव का लो है, और यह लेवल है 24,350 का। अगर इसको हमने डाउन साइड में ब्रेक किया तो फिर मार्केट के पास जो नेक्स्ट मूव बचता है या नेक्स्ट टारगेट जो बचता है वो बचता है इस गैप को फिल करने का, और यह लेवल है हमारे पास 24,000 के आसपास। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड में यह लेवल अब हमारे लिए हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो कि है 24,700 का। इसको अगर हम ब्रेकआउट देते हैं तो ऊपर की साइड में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस एरिया का, जहां पर पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, और जब इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक किया तो यह मूव हमको देखने के लिए मिला है, और यह रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,850 का लेवल। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमने गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही हम कहाँ तक गए, हम गए अपने उस पिछले रेजिस्टेंस के पास जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, और वह लेवल था हमारे पास 24,600 के आसपास। हमने ऊपर की साइड मूव तो किया, लेकिन हायर लेवल से सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे ले आए। लेकिन इस बार हम अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाए। यहीं से बायर्स ने एक बार फिर से ट्राई किया और मार्केट को ऊपर उठाकर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर सेलर इतने हावी थे कि फिर से जैसे ही हम इस एरिया के आसपास पहुंचे वहां से सेलर दोबारा हावी हुए और मार्केट को लोअर लेवल पे ले जाकर क्लोज करा दिया। और आज का लो हमने जो लगाया है वह लेवल है हमारे पास 24,400 के आसपास। अब अगर मार्केट को यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो एक ऑब्जर्वेशन आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब भी मार्केट अब ऊपर की साइड जाने के लिए ट्राई करता है तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में सेलर हावी होते हैं और मार्केट को दोबारा से नीचे ले आते हैं। किसी भी दिन हम अपने पिछले स्विंग आई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, और जैसे ही हम अपने पिछले स्विंग आई के पास पहुंचते हैं वहां से सेलर हावी होते हैं और दोबारा से मार्केट को नीचे ले आते हैं। डेली बेसिस पे हमें जो लो मिल रहा है वह लो हमें पिछले दिन के लो के नीचे ही मिल रहा है। तो अभी हमारा जो मेजर टाइम फ्रेम है वो भी डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। हमारा जो सेंटीमेंट है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव था ही, माइनर टाइम फ्रेम था वो भी नेगेटिव साइड में ही चल रहा है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी अब मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा ना और किसी भी रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा तो वहां से मार्केट में सेलर एक बारी मार्केट को दोबारा नीचे ले जाने के लिए ट्राई जरूर करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप ट्रेड कीजिएगा। अब मंडे के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारा आज का लो, जिसका लेवल है हमारे पास 24,400 का। अगर इनके सब मंडे के दिन इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होते हैं, जो कि हमारे पास 24,450 से लेकर 24,400 की, और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद इसको अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं
तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट के पास, जो कि हमारे पास 24,350 का। इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज यहीं से मार्केट में हमने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और जब हम इस लेवल के पास पहुंचे तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर देखिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या हम यहाँ पर जाकर एक लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, या मार्केट यहाँ पर पहुंचकर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर हम लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट मूव हमें मिल सकता है, जो कि हमको लेकर जाएगा हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि है 24,280 का एरिया। और अगर इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है निफ्टी में हमारे इस सपोर्ट पर, जो कि हमारे पास 24,220 का एरिया। यह 3 मूव हमें कल निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं मंडे के दिन। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम मंडे के दिन फ्लैट या थोड़े से गैप अप भी ओपन होते हैं तो जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं कर देता और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन नहीं करने लगता, जो कि लेवल है हमारे पास 24,520 का, तब तक मार्केट में मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि अब जब भी हम ऊपर की साइड में जाएंगे ना, पिछले स्विंग आई को अप्रोच करेंगे तो यह लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन इनकेस अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गए, जो कि हमारे पास 24,520 का, अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करने लगे तो नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे आज के दिन के हाई के आसपास, और वह रेजिस्टेंस है हमारा 24,570 का। अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव में हम जा सकते हैं हमारे इस स्विंग हाई के पास, जिसका लेवल है हमारे पास 24,620 का। और थर्ड मूव में हमको निफ्टी लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि हमारा 24,700 का। अगर हम निफ्टी को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो यह 3 लेवल हमें ऊपर की साइड में मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब अगर हम गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम ओपन होते हैं अपने इस स्विंग आई के पास, जो कि लेवल है हमारे पास 24,650 से लेकर 24,700 के बीच में, और यहाँ पर अगर मुझे कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है तो इस शूटिंग स्टार के लो से एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, और फिर ये जो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करना, यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। सेम एज अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के डाउन साइड में ओपन होने की, और इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं अपने इस एरिया के पास, जो कि है 24,200 के आसपास, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि मार्केट में 30 to 45 मिनट की एक रेंज बन जाए, और फिर उस रेंज को हम जिस साइड में भी ब्रेक करते हैं उस साइड के लिए हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो डाउन साइड की ट्रेड लेते समय हमें 30 to 45 मिनट की एक रेंज का वेट करना है, और अगर अप साइड में हम ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से अगर कोई सेलिंग का ट्रिगर हमें दिख जाता तो हम सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम अपने एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हम सपोर्ट को देख रहे हैं और हम ओपन होते हैं अपने पिछले दिन के लो के आसपास, जो कि लेवल है 24,400 का, अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है 24,350 के पास, दूसरा मूव हमको लेकर जाएगा 24,280 के पास, और थर्ड मूव हमको निफ्टी में ले जा सकता है 24,220 के पास। यह 3 मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम 24,520 को ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करते हैं तो पहला मूव हमको निफ्टी में लेकर जाएगा 24,570 के पास, दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 24,620 के पास, और थर्ड मूव हमको लेकर जाएगा 24,700 के पास। यह 3 मूव हमें निफ्टी में अप साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।